बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे एक ऐसा वाक़या जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। दोस्तों, नमाज फजर की पाबंदी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने 10 बशारतें दी हैं। मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा बदनसीब ही होगा जो इन बशारतों को सुनने के बाद भी नमाज फजर छोड़कर सोता रहे। पहली बशारत, बरोज़े क़यामत उसे मुकम्मल नूर हासिल होगा। रवायत में है कि तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दी जाएगी। दूसरी बशारत, फजर की सुन्नत मौक़दा दुनिया और माफिया से अफजल और बेहतर है, तो फिर फजर की नमाज की क्या फजीलत होगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फजर की 2 रकतें यानी सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। तीसरी बशारत, मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चलकर आने से ज़्यादा नेकियों का हासिल होना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो उसके हर एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है यहाँ तक कि वो अपने अपने घर को लौट जाए। चौथी बशारत, नमाज फजर में फरिश्ते हाजिर होते हैं। नमाज को कायम करें। आफताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फजर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फजर के वक़्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। पांचवी बशारत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हरगज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो तुलुए आफताब से पहले और ग़ुरूबे आफताब से पहले नमाज पढ़े, यानी फजर और असर की नमाज। छठी बशारत, अल्लाह ताला का दीदार। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मुतल्लक शुबा न होगा, इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही न हो सके तो ऐसा ज़रूर करो। सातवीं बशारत, पूरी रात तहज्जुद का सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। आठवीं बशारत, फरिश्तों की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज फजर पढ़ने के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठा रहे तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ ये होती है, ऐ अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमा। नौवीं बशारत, हज और उम्रे का सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی نماز فجر کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی بشارتیں رکھی ہیں، اور فجر کی سنتیں دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو نماز فجر اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو معزز سامعین، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔